नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम के छठे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रभु और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के सुमनी साहू परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। वे विद्यानुरागी थे। उन्हें विद्या अध्ययन का बहुत लगाव था। उन्होंने अपने पुत्र जयशंकर का अध्यापन का कार्य घर पर ही करवाया। प्रारंभिक अध्यापन से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें विद्या अध्ययन और साहित्य अध्ययन की खूब रुचि थी। कई घंटों तक वे अध्ययन करते रहते थे। प्रारंभिक कक्षा के पश्चात वे क्वींस कॉलेज गए और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर उन्होंने हिंदू इस पत्रिका का संपादन किया और साहित्य जगत में अपनी ख्याति को प्राप्त किया। अब देखते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो काव्य रचनाओं के रूप में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधार। उसके पश्चात नाटक के रूप में उन्होंने कई नाटक लिखे थे और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। नाटक के रूप में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूट, ये नाटक उनके बहुत प्रसिद्ध हुए। उपन्यासों में उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, जिसमें से एक उपन्यास उनकी मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गया। ये 3 उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है। उसके पश्चात कहानी संग्रह के रूप में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। निबंध में उनकी एक कृति बहुत प्रसिद्ध है, वो है काव्य कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। इतनी कम आयु में भी उन्होंने साहित्य जगत में अपना नाम अमर कर दिया। उनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के धनी के रूप में की जाती है। उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से हिंदी के काव्य जगत को एक अलग ही शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कविता के बारे में, जो है प्रभु। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभु। पहले हम ये पूरी कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देख सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग माला गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारी हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला।
तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाले। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माला, जगत को लीला दिखा रही है। अब हम देखते हैं इसका हिंदी भावार्थ। एक एक पंक्ति का हिंदी अर्थ अब हम देखेंगे। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, चंद्रमा की, इंदु यानी चंद्रमा की जो स्वच्छ निर्मल किरणें हैं वो तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। ये विशाल किरणें प्रकाश का पता बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ का पता न हो, जिसकी आदि का पता न हो। ऐसी तेरी अनंत माया है जो जगत की लीला दिखा रही है। इस संसार में जो भी लीलाएं हो रही है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हे प्रभु, तेरे ही द्वारा किया गया है और तेरी जो लीलाएं हैं वो असीम है। उसे कोई भी नहीं जानता, कोई समझ नहीं सकता कि तू क्या कब कर दे। आगे देखिए, प्रकाश तेरी दया का कितना। आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा यदि देखना है आपको कि ईश्वर कितनी दया करता है, तो आप क्या देखिए, सागर को देखिए। ईश्वर की दया को देखना हो तो सागर को देखिए, कितना फैला हुआ है। ऐसी ही ईश्वर की दया है जो बहुत विस्तृत है, बहुत फैली हुई है। आगे वे कहते हैं कि समुद्र की लहरें जो असंख्य है वो ईश्वर के प्रशंसा का राग गा रही है। वे कह रही है कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। जो समुद्र की लहरें हैं उनको कहा गया है तरंग मालाएं। वे क्या कर रही हैं, वे गा रही है। लहरों में जो हिलोरें उठ रही हैं, जो आवाज़ आ रही है, वह एक तरह से ईश्वर की प्रशंसा का गान किया जा रहा है। आगे देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, जिसे क्या देखना हो, तुम्हारे स्मित को देखना हो, तुम्हारे प्रकाश को देखना हो, तुम्हारी मुस्कान को देखना हो। ईश्वर के कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर किसी को आपकी मुस्कान देखनी है तो वो क्या देखे, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। वो क्या देख सकता है, चांदनी को देख सकता है। चांद की जो चांदनी है वो कितनी निर्मल और स्वच्छ अच्छी लगती है। वही तुम्हारा क्या है, स्मित है, तुम्हारा मुस्कुराना है, तुम्हारी मुस्कुराहट है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। यदि किसी को ईश्वर की ध्वनि सुननी है तो वो नदियों की कलकल की ध्वनि को सुने। अगर वो नदियों की कलकल की ध्वनि को सुनता है, जो निनाद है नदियों का जो कलकल करती जा रही है, वो ईश्वर के हंसने की ध्वनि ही है। इसके बाद आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। कवि कहते हैं कि रात्रि में, यामिनी यानी रात, रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपक की कतार को देखना हो, वो क्या देखे, तारों को देखे जो रात के समय टिमटिमाते हैं। वह तारकगण देखे, ताराओं की ज्योति को देखे। वह क्या बता रही है, ईश्वर का पता बता रही है।
विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे दीपक देखने हो ईश्वर के, वह क्या देखे? तारक गण को देखे। और उसकी जो ज्योति है वह ईश्वर का पता बता रही है। ईश्वर का पता जानने के लिए आपको क्या देखना है? तारों को देखना है। आगे, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। आगे वे कहते हैं कि आपकी स्तुति मैं कितनी करूँ ईश्वर, आप क्या हो? इस प्रकृति में प्रेम में प्रकाश हो, इस प्रकृति पद्मिनी के आप क्या हो? माली हो। पद्मिनी का अर्थ होता है कमलिनी। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, तुम उसकी रक्षा करने वाले हो, उसका ध्यान रखने वाले हो। जिस तरह से इस प्रकृति में सूर्य की उपासना है, उसी तरह तुम इस प्रकृति को चला रहे हो, प्रकाश देते जा रहे हो। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। आगे वे कहते हैं कि इस प्रेम में प्रकाश, ये जो प्रेम में प्रकाश है ये चारों तरफ फैला हुआ है और इसके माली आप ही हो। और ये कौन बता रही है? धरा यानी धरती बता रही है। आगे वे कहते हैं जो होवे, जो तेरी होवे दया दया निधि। वे कहते हैं हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे ईश्वर, अगर आप हम पर दया करते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा है और यही मुझे क्या कर रहे हैं? अपनी सभी ये कहते पुकार करते यही तो आशा दिला रहे हैं। ये जो प्रकृति है यही मुझे आशा दिला रही है कि हमारे सारे मनोरथ आपके द्वारा पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने प्रभु इस कविता के माध्यम से ईश्वर की महत्व को और उन्होंने जो इस संसार में इतने सुंदर हमें धरोहर प्रदान की है उसके बारे में बताया है। वे बताते हैं कि जो भी है इस संसार में वो किसके द्वारा है? प्रभु के द्वारा है। ये कविता प्रभु, ये कविता उनके कविता संग्रह जयशंकर प्रसाद के कविता संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। सप्रसंग व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि प्रभु ये कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। धन्यवाद।